सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप अगर वास्तव में मोक्ष चाहते हैं तो पहले जीते जी आपको क्या बोला गया? गोविंद का नाम जपो, गोविंद का नाम जपो, गोविंद मिल जाएंगे। अच्छे कर्म करो, अच्छे प्रभाव आएंगे। यही बताया गया ना हमें, जो कर्म करोगे वही प्राप्त करोगे। ये सिद्धांत तो सबको समझ में आता है, कोई नया सिद्धांत तो नहीं। अब बात आती है कि जो हमें प्राप्त करना है, जो भी हमें प्राप्त करना है, वो प्राप्त करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? वो काम करना पड़ेगा। आपको अगर मोक्ष चाहिए तो आपको जीते जी मोक्ष को जीना पड़ेगा। यहां तो हालत यह है कि अगर सुबह बिस्तर में चाय न मिली तो आदमी का पारा गर्म, और फिर दोनों पहर ये कह रहे हैं मोक्ष चाहिए। ये तुम चाय के तो गुलाम बने पड़ो, तुम्हें मोक्ष चाहिए। कभी अगर भूल से सब्जी में नमक कम हो गया तो तुम पूरा मकान घर सर पे उठा लेते हो, तुम्हें मोक्ष चाहिए। कभी चाय ज्यादा मीठी हो गई तो तुम कड़वे हो जाते हो, फीकी हो गई तो तुम और कड़वे हो जाते हो, और तुम्हें मोक्ष चाहिए। संदर्भ समझिएगा। जब तुम्हें फीकी चाय भी मीठी लगे और मीठी भी फीकी लगे, जब तुम्हें नमक के बिना भी सब्जी में आनंद आने लगे, जब तुम्हें बिना पंखे में भी शीतल शीतल झोंके महसूस होने लगे, जब तुम्हें किसी भी असहज प्रवृत्ति में भी आनंद महसूस होने लगे, तो समझ लेना तुम मोक्षगामी होने की तैयारी है। समझ लेना, कोई को पूछने की जरूरत नहीं है, कोई को बताने की जरूरत नहीं है, किसी से हाथ दिखाने की जरूरत नहीं, किसी को माथा पीटने की जरूरत नहीं है। तुमने अगर इतना भर करना सीख लिया, तुम मोक्षगामी हो जाओगे। क्योंकि जो तुम करे ही नहीं हो, जिसकी तुम्हें प्रैक्टिस ही नहीं है, वो तुम्हें मिलेगा कैसे? वो मिल ही नहीं सकता। बहुत साधारण फॉर्मूला है, मगर करो तब। शाम को प्रसादी वितरण होता है, कई लोग बड़ी धुन में परिक्रमा लगा रहे होते हैं। भगवान सबका भला करे। माता जी, भाई जी, प्रसाद ले लो। क्या है? ओए, प्रसाद क्या है? और ये परिक्रमा लगा रहे हैं। And they want to know it कि what is the प्रसाद। पनीर के टुकड़े पड़े हैं कि नहीं पड़े? कहने का मतलब यही है। प्रसाद का भी कोई गुण हो सकता है क्या? प्रसाद का भी कोई अलग से स्वाद हो सकता है क्या? वो तो अमृत है, वो तो अमृत है। जब जीव के अंदर इस बात का भाव आ जाए कि प्रसाद में क्या है, तो फिर उसको प्रसादों का भी आनंद दे दिया जाए तो वहां भी उसको कमी दिखाई देगी। प्रसाद, बड़े बड़े महल भी दे दिए जाएं तो भी उसको उसमें कमी दिखाई देगी। वो ऐसी हजारों करोड़ों परिक्रमा भी लगा ले तो भी जयराम जी की। यही तो दर्शन है। प्लीज ट्राई टू डू वन थिंग। एक काम करने की कोशिश कीजिए, अपने आप से एक कमिटमेंट कीजिए कि मैं अपनी इस आदत से जो परेशान हूं, इसको अपना गुलाम बनाऊं। जिस चीज से आपको परेशानी है, उसको अपना गुलाम बनाइए, अर्थात उसको अपने अधीन कर लीजिए। अगर आपको लगता है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि सामान्य एग्जाम्पल से ही हम और आप चलते हैं। अगर आपको लगता है कि आज मेरी, जैसे मान लीजिए कई लोगों की टाइमिंग्स होती हैं, पता पड़ा उनकी पूजा 7 बजे होनी होती है, और हो सकता है कि जब वो नहाने गए तब टंकी में पानी नहीं,
अब वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मेरी 7 बजे की पूजा का क्या होगा, मेरी 7 बजे की पूजा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तेरी पहले की भी पूजाओं का कुछ नहीं हुआ, जा। आप बताओ ना, भगवान कहता है ऐसी पूजा करके पूरे घर को तू दूजा कर दे। ऐसी कौन सी पूजा कहां लिखी है? पत्नी पे चिल्ला रहा है, मैं तैयार बैठा हूं, तूने दीपक नहीं लगाया अभी तक, ठेका लिया है, ठेका लिया उसने दीपक लगाने का। तुम्हारी पूजा तुम्हारे लिए होगी, वो तुमसे पूछेगा तूने क्या किया? नहीं जी, पत्नी ने दीपक नहीं लगाया था। कौन पत्नी? किसकी पत्नी? वहां कोई अपनी पत्नी, पिता और माता नहीं चलता, वहां तो तुम आत्मा से आत्मा का हिसाब किताब पूछा जाएगा, वहां कोई किसी का कुछ नहीं है। लेकिन एक जिसने दीपक नहीं लगाया, उसने दीपक नहीं लगाया, उसकी अपनी बेचारी मजबूरी रही होगी, कोई कारण रहा होगा, 50 काम रहते, पर तुमने तो अपनी पूजा बिगाड़ ली। जब तुम इन छोटे छोटे पॉइंटों पर अगर अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर सकते, तो तुम सोचते हो तुम्हें वो मिल जाए। वो आप तुच्छ को त्यागने की ताकत रखिए, विराट आपका इंतजार कर रहा है। बस समस्या यह है कि हम और आप तुच्छ को त्यागने को तैयार नहीं हैं और विराट की प्राप्ति करना चाहते हैं। इट्स नॉट अ पॉसिबल, यह संभव ही नहीं है, यह संभव ही नहीं है।